प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 मई 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। चलिए शुरू करते हैं। बंजार की 2238 पात्र महिलाओं को मिली 1500 रुपए की सौगात। सीएम सुक्खू ने खातों में एक साथ ट्रांसफर की 3 महीने की किश्त। कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बंजार विकासखंड की 18 से 59 वर्ष आयु की 2238 पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल से जून 2025 तक की 3 महीने की किश्त के रूप में 4,500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से बचत खातों में 1,71,00,000 की राशि हस्तांतरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को चरणबद्ध ढंग से 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य की संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। अब जेलों से कैदियों के लिए भागना या भिड़ना होगा नामुमकिन। पुलिस ने अपनाया ये हाईटेक तरीका। अब हिमाचल प्रदेश की जेलों में कैदियों का भागना या आपस में झगड़ा करना आसान नहीं होगा। हिमाचल सरकार ने जेलों की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। शिमला के कैथू जेल में एक खास इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। ये सेंटर प्रदेश के सभी 14 जेलों से जुड़ गया है, जिससे अब सभी जेलों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। इस हाईटेक सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। प्रदेश भर की जेलों में लगभग 750 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी सीधी निगरानी अब कैथू स्थित आईसीसी से होगी। पंजाब से सटे हिमाचल में मिला रॉकेट लॉन्चर। फटते ही गूंज उठा पूरा इलाका। धमाके की आवाज से सहमे लोग। पंजाब के पठानकोट के साथ लगते ही हिमाचल प्रदेश में रॉकेट लॉन्चर मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही बम फटा पूरा इलाका गूंज उठा। धमाके की आवाज से आसपास के लोग भी सहम गए। हालांकि बम को फटने से पहले ही सेना ने अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित जगह ले जाकर इसे ब्लास्ट किया। इस वजह से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के गांव सनौर सड़क किनारे राहगीर को एक मोर्टार बम झाड़ियों में फंसा दिखाई दिया। इसकी सूचना उसने तुरंत पुलिस थाना इंदौरा में दी। हिमाचल का पहला सोलर मॉडल विलेज बना इंदौरा का ये गांव। कांगड़ा जिले के इंदौरा का राजा खास गांव सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन कर हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल विलेज बन गया है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि गांव को सौर ऊर्जा के लिए 1 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट दी जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कांगड़ा जिले के 43 गांवों में प्रतियोगिता हुई। 6 महीने की इस कंपटीशन में राजा खास गांव ने सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन कर पहला स्थान हासिल किया। अब मॉडल सोलर विलेज कार्यान्वयन एजेंसी गांव को विकसित करेगी। एजेंसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नहीं होगी एमवीआई की जरूरत। हिमाचल में अब जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमेटिक मशीन पर टेस्ट पास कर बनेंगे। बिना टेस्ट के लाइसेंस नहीं बनेंगे। इसकी शुरुआत प्रदेश के 2 जिलों कांगड़ा व बिलासपुर से होने जा रही है। इन जिलों में परिवहन विभाग डीटीसी यानी ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर खोलने जा रहा है। इन सेंटर्स में कैमरे और कंप्यूटर व ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट होंगे, जिसमें पास होने पर आवेदकों को आरटीओ या फिर आरएलए से सर्टिफिकेट जारी होगा, जिसे आरएलए या आरटीओ के पास ले जाकर कुछ ही दिनों में लाइसेंस बन जाएगा। प्रदेश में मौजूदा समय में मैनुअल तरीके से यानी लाइसेंस बनाने वाले से गाड़ी चलाकर एमवीआई टेस्ट लेता है और इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है। साथ ही अभियान में की जाएगी बेसहारा बच्चों की पहचान। सभी बेसहारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें कानूनी पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान साथी के तहत जिला हमीरपुर में भी 26 जून तक सभी बेसहारा बच्चों की पहचान की जाएगी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि साथी अभियान का उद्देश्य बेसहारा बच्चों की पहचान करना, उन्हें सहायता प्रदान करना, आधार नामांकन, कानूनी सहायता और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है, ताकि कोई भी बच्चा कानूनी पहचान और अधिकारों से वंचित न रह सके।
सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की संपदा को लुटाया और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की चुनावी रेवड़ियां बांट दी। उन्होंने नए संस्थान खोल दिए, लेकिन स्टाफ व उचित सुविधाएं उपलब्ध न करवाकर प्रदेशवासियों को धोखा दिया। उन्होंने प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया। हिमाचल में विकसित कृषि संकल्प अभियान, कृषि मंत्री ज्वाली से करेंगे शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई यानी वीरवार से शुरू होगा, जो 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का शुभारंभ कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जिला कांगड़ा के ज्वाली से करेंगे। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के लिए राज्य में कृषि विभाग ने 40 टीम्स का गठन किया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारियों का चयन किया गया है। साथ ही टीम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, राज्य व केंद्र सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी और स्थानीय किसान शामिल किए गए। एनटीटी भर्ती शुरू करने को मिली मंजूरी, 14 कंपनीज करेंगी शिक्षकों की अपॉइंटमेंट। राज्य के सरकारी स्कूल्स में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने इसके लिए कंपनीज को काम दे दिया है। इस बार एक कंपनी के बजाय 14 कंपनीज को काम दिया गया। ये कंपनीज आगे शिक्षकों की भर्तियां करेंगी। कंपनीज को शिक्षा खंड के स्कूल्स के अनुसार काम दिया गया है। अब कंपनीज ये आगे विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगेंगी व भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक उन सरकारी स्कूल्स में रख रही है जहां पर नर्सरी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। गुच्छी के दाम में 1,500 रुपए का उछाल, अब बिक रही 6,000 रुपए प्रति किलो, कम उत्पादन से बड़े दाम। गुच्छी के कारोबार के लिए प्रसिद्ध कुल्लू घाटी में इस बार गुच्छी के दाम में तेजी देखने को मिली। गुच्छी के कारोबार के लिए प्रसिद्ध सैंज, बंजार व बाली चौकी मेले में इस बार दाम में 1,500 रुपए का उछाल आया। गुच्छी 6,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। गुच्छी की कम पैदावार के कारण रेट में उछाल देखने को मिल रहा है। सावधान, अब लोगों को ऐसे ठग रहे हैं शातिर। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग लोगों को सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल पर कॉल के जरिए झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठगते हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को बार बार फोन आ रहे हैं। साइबर ठग लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। 1 जून को होगी टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल की टेट परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने वाले टेट 2025 की परीक्षाओं के तहत 1 जून को टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल की टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 1 जून को टीजीटी आर्ट्स की टेट परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 12,519 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके लिए 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस की स्पेशल टीम ने लखनपुर में वाहन से पकड़ा चिट्टा, चालक गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर लखनपुर के पास नाकाबंदी के दौरान एक वाहन से 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के अनुसार स्पेशल टीम ने प्रभारी मुख्य आरक्षी आशु वर्मा के नेतृत्व में लखनपुर में नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक वाहन को जांच के लिए रोका गया। वाहन की तलाशी के दौरान चालक साइड की खिड़की में बने बोतल होल्डर से 10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार का कहर, चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। ऊना चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर महतपुर में कार की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हुए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। हादसे में मारे गए साइकिल सवार की पहचान रामपाल निवासी महतपुर के रूप में हुई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।